हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल इजी ट्रिक्स में। आज हम बात करेंगे डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी के बारे में और जानेंगे सेक्शन 149 सब सेक्शन 1 और सेक्शन 165 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन अ कंपनी। सेक्शन 149 सब सेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग एक पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 डायरेक्टर्स, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स एंड 1 पर्सन कंपनी में मिनिमम 1 डायरेक्टर होना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि एक कंपनी में मैक्सिमम कितने डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जा सकता है। तो इसका आंसर है 15। एक कंपनी में मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जा सकता है। बट अगर किसी कंपनी में 15 से ज़्यादा डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है तो उसके लिए भी एक प्रोविज़न है, जिसके अकॉर्डिंग कंपनी में एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा और इस स्पेशल रिजोल्यूशन को जनरल मीटिंग में ही पास किया जाएगा। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन के बारे में, जो कि है सेक्शन 165 नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स। नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स क्या होता है? एक डायरेक्टर कितनी कंपनीज में एज अ डायरेक्टर वर्क कर सकता है, उसे नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप कहते हैं। और ये प्रोविज़न सेक्शन 165 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में आता है। एक पर्सन मैक्सिमम 20 कंपनीज में एज अ डायरेक्टर अपॉइंट किया जा सकता है। इसमें अल्टरनेट डायरेक्टरशिप भी इंक्लूडेड है। अगर कोई कंपनी, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, अगर वो किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी की होल्डिंग या सब्सिडरी होती है, तो इस केस में जो पर्सन उस कंपनी का डायरेक्टर है वो मैक्सिमम 10 कंपनीज में ही डायरेक्टर अपॉइंट किया जा सकता है। इसके अलावा कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो इस लिमिट को एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। Any company holding office as director in more than 20 or 10 companies, as the case may be, before the commencement of this act shall, within a period of 1 year from such commencement, has to choose companies where he wishes to continue or resign as director. That means जब ये एक्ट नहीं आया था उस टाइम पर अगर कोई पर्सन 20 या 10 कंपनी, जैसा भी केस अभी बताया गया है, अगर कोई पर्सन किसी 20 कंपनी से ज़्यादा में डायरेक्टर है इस एक्ट के इंट्रोड्यूस होने से पहले और कमेंसमेंट से पहले, तो उसे कोई भी 20 या 10 कंपनीज़ को चूज़ करना होगा, जैसा कि केस है, और बाकी बची हुई कंपनी से रिज़ाइन देना होगा। जैसे कि अगर कोई पर्सन 25 कंपनीज़ में डायरेक्टर है और इस एक्ट के बाद अकॉर्डिंग टू प्रोविज़न वो 20 कंपनीज़ में ही एज अ डायरेक्टर अपॉइंट किया जा सकता है, तो वो 20 कंपनीज़ चूज़ करेगा जिसमें वो अपनी डायरेक्टरशिप कंटिन्यू रखना चाहता है एंड रेस्ट 5 कंपनीज़ में वो रिज़ाइन कर देगा। देयर आफ्टर ही शैल इंटीमेट अबाउट हिज चॉइस टू कंसर्न कंपनीज एज वेल एज कंसर्न रजिस्ट्रार। वो कंपनीज़ को चूज़ करने के बाद और रिज़ाइन जिन कंपनी में करना है उन पर रिज़ाइन करने के बाद उन कंपनीज़ को साथ ही साथ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ को भी इन्फॉर्म करेगा। Such person shall not act as director in more than the specified number of companies after dispatching the registration, resignation, or after the expiry of 1 year from the commencement of this act, whichever is earlier. कोई भी पर्सन स्पेसिफाइड नंबर्स से ज़्यादा कंपनीज़ में इस एक्ट के आने के 1 साल के बाद उसे कंटिन्यू नहीं रख सकता। 1 साल के अंदर उसे 20 से ज़्यादा कंपनी में अगर वो डायरेक्टर है तो 1 साल में ही रिज़ाइन करना होगा। If a person accepts an appointment as a director in contravention of appointment and
qualification of directors 3 of above mentioned provisions, he shall be punishable with fine which shall not be less than rupees 5,000 but which may extend to rupees 25,000 for every day after the first day during which the contravention continues. अगर कोई भी पर्सन ऊपर बताए गए प्रोविज़न्स को फॉलो नहीं करता है या उन्हें कॉन्ट्रावेन करता है तो उस केस में वो पर्सन पनिशेबल होगा विद फाइन एंड वो फाइन 5,000 से कम नहीं होगा बल्कि उसे 25,000 तक बढ़ाया जा सकता है। जिस दिन से प्रोविज़न का कॉन्ट्रावेन होता है उस दिन से ये फ़ाइन चार्ज होगा। अब हम बात करते हैं वुमेन डायरेक्टर के बारे में। इसमें दिया गया है कि एवरी लिस्टेड कंपनी शैल अपॉइंट एट लीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर विद इन 1 ईयर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द सेकेंड प्रोविजो टू सेक्शन 149 सब सेक्शन 1 ऑफ द एक्ट। सेक्शन 149 सब सेक्शन 1 के सेकेंड प्रोविजो के कमेंसमेंट के साथ ही ये प्रोविज़न लाया गया है कि हर लिस्टेड कंपनी में मिनिमम एक विमेन डायरेक्टर होनी ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं पब्लिक कंपनी की। पब्लिक कंपनी 2 टाइप की हो सकती है, एक लिस्टेड और एक अनलिस्टेड। लिस्टेड की बात करें तो अभी जैसे बताया गया कि हर लिस्टेड कंपनी में मिनिमम एक विमेन डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाएगा और अगर कोई पब्लिक कंपनी जो कि अनलिस्टेड कंपनी है उस केस में अगर कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है और टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज़्यादा है, यानी कि कोई भी अगर एक कंडीशन या तो कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है या टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज़्यादा है ऑन द लास्ट डेट ऑफ लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि 31 मार्च को अगर ये कैपिटल या टर्नओवर प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट से ज़्यादा है तो उस केस में अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को भी मिनिमम 1 विमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना होगा। बट अगर कोई भी पब्लिक कंपनी है जो कि अनलिस्टेड है और उसकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से कम है या उसकी टर्नओवर 300 करोड़ से कम है, यानी कि ये दोनों कंडीशंस फुलफ़िल होनी चाहिए, कैपिटल 100 करोड़ से कम होनी चाहिए और टर्नओवर 300 करोड़ से कम होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उस अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को विमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना ज़रूरी नहीं है। आई होप आपको सेक्शन 149 सब सेक्शन 1 एंड सेक्शन 165 ऑफ कंपनीज एक्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आप कंपनीज एक्ट के किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में इसे ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।